रघुवंश की सूक्तियाँ। हेमना संलक्षिते योगनो विशुद्धि शामिका पिबा। सुवर्ण की शुद्धता और श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। रघुवंश पहले का 10वां। सहस्रगुत मुत्सृष्टो मादत्ते ही रसम रवि। रघुवंश पहले का 18वां। सूर्य सहस्र गुना 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल लेता है। प्रतिबद्धनाति ही श्रेया पूजा व्यतिक्रमा। रघुवंश पहले का 69वां। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। सवीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। रघुवंश दूसरे का 4था। मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। रघुवंश दूसरे का 22वां। प्रेमी व्यक्तियों की प्रसन्नता के चिन्ह निसंदेह फल के कारण होते हैं। नपादपोन्मूलन शक्तिरन्हा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। रघुवंश दूसरे का 34वां। सिंह राजा दिलीप से कहता है कि वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ होता है। शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद्यशः शस्त्रभितां चिणोति। रघुवंश दूसरे का 40वां। सिंह दिलीप से कहता है कि रक्षा करने के योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती। वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं कर सकती। स्थातुं नियोक्तुर् नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षम स्वयमक्षतेन। रघुवंश दूसरे का 56वां। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। एकांत विध्वंसि सुमद्विधानां पंडेस्वनास्था खलु भौतिकेषु। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि लोगों के अवश्य नष्ट होने वाले पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 महाभूतों से बने शरीर की अपेक्षा नहीं रहती। संबंध माभाषण पूर्व माहु। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि दो व्यक्तियों में बातचीत आरंभ हो जाए तो उसी से उनका रिश्ता जुड़ जाता है, अर्थात संबंध को बातचीत के द्वारा उत्पन्न हुआ कहते हैं। भवो ही लोकाभ्युदयाय तादृशम। सत्पात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है। पता श्रुतेद सयितारा ईश्वरा मलीम सामा ददतेन पद्धति। रघुवंश रघु इंद्र से कहते हैं कि वेद के मार्ग को दिखाने वाले बड़े लोग मलिन निंदित मार्ग का अवलंबन नहीं करते हैं। यशस्तु रक्षम परतो यशोधने। रघुवंश इंद्र रघु यश को ही धन मानने वाले लोगों को शत्रु से यश की रक्षा करना उचित है। पदम ही सर्वत्र गुण निदीर्यते। गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्रादिकों में पैर को स्थगित करते हैं, अतः गुण से ही सर्वत्र आदर होता है। गलित वयसा मिक्ष्वाकुणामिदं ही कुलव्रतम। वृद्ध इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का यह वन में जाना वानप्रस्थ होना कुलागत नियम है। प्रणिपात प्रतिकारा संरंभो ही महात्मना। महात्माओं का क्रोध को प्रमाण करने से ही दूर शांत हो जाने वाला होता है। आदानाम ही विसर्गाया सताम बारी मुचामिबा। सज्जनों का लेना मेघों की भांति उसी प्रकार से दूसरे को देने के लिए होता है। सूर्य तपत्या वर्णाय दिष्टे कल्पे तो लोकस्य कथम तामिश्रा। कौत्स ऋषि रघु से कहते हैं कि सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह लोगों की दृष्टि को ढकने के लिए किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं होता। पर्याय पीतस्य सूरैर्हिमांशो कलाक्षया सलाह्यतरो हि वृद्धे। कौत्स रघु से देवताओं द्वारा क्रम से पिए गए चंद्रमा की कलाओं का क्षय होना बढ़ने की अपेक्षा निश्चय करके अधिक प्रशंसनीय होता है। निर्गलिताम्बुगर्भम
शरद्धनम नारदति चातकोपि। कौत्सरगु से चातक पपिया पक्षी भी शरतकालीन जल रहित मेघ से याचना नहीं करता है। उष्णत्वमग्न्या तपसंप्रयोगा छैत्यम हि यात्सा प्रकृतिर्जलस्य। गंधर्व राजकुमार प्रियंबद युवराज अज से कहता है कि पृथ्वी जैसे जल स्वाभाविक शीतल ही है, कारणवश गर्म हो जाता है, उसी भांति महात्मा लोग स्वाभाविक शांत होते हैं। प्रतिप्रियम चेत भवतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात् स्वपदोपलब्धि। गंधर्व राजकुमार प्रियंबद युवराज अज से कहता है कि उपकार के बदले मैं आपका प्रत्युपकार न करूं तो मेरा अपना स्थान प्राप्त करना ही व्यर्थ होगा। नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिषमती चंद्रमसेव रात्रि। द्वारपालिका सुनंदा राजकुमारी इंदुमती से मगध नरेश परंतप का परिचय कराती है। ताराग्रह नक्षत्रों से भरी रहने में पर भी रात्रि चंद्रमा से ही चांदनी वाली कहलाती है। भिन्न रुचिर ही लोका। लोग भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं, अतः जिसको जो रुचता है, अच्छा लगता है, वही उसके लिए सुंदर और ग्राह्य होता है। नहीं प्रफुल्लम सहकारमित्या वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली। भ्रमरों की पंक्ति के लिए बौरों से लदे हुए आम को छोड़कर दूसरे वृक्ष की चाह नहीं करती है। रत्नम समागच्छतु कांक्षेण। द्वारपालिका सुनंदा इंदुमती से अज को वर्ण करने के लिए रत्न की शोभा उसके अनुरूप सुवर्ण से ही होती है, दूसरे से नहीं। मनो ही जन्मांतर संगतिज्ञम। मन पूर्वजन के संबंध को भली भांति पहचान लेता है। ननुतेल नीसेक बिंदुना सह दीपार्चिरूपैति मेदिनीम। दीपक से गिनते हुए तेल की बूंदों के साथ दीपक की लौ भी पृथ्वी पर गिर पड़ती है। प्रतिकार विधाना मायुषा सती से ही फलाए कल्पते। रघुवंश 8वें का 40वां। प्रतिकार विधान मायुषा सती से ही फलाए कल्पते। दवा आयु शेष रहने पर ही काम करती है, अर्थात आयु के शेष रहने पर ही उपाय सफल होता है। अवितप्तमयोपि मार्दवम भजते कैव कथा शरीरिषु। अजविलाप अचेतन लोहा भी अग्नि में तपाए जाने पर पिघल जाता है, तब शोक से संतप्त प्राणियों का क्या कहना। विषमप्यमृतम क्वचित भवेत् मृतम वा विषमीश्वरेच्छया। आज नारद की वीणा के माला द्वारा इंदुमती का मृत्यु होने पर ईश्वर की इच्छा से विष भी कहीं पर अमृत हो जाता है और अमृत भी विष हो जाता है। धीगिमाम देहभृता मसारताम। आज विलाप करते हुए देहधारियों की निस्सारता को धिक्कार है। वसुमत्या ही निरपाह कलत्रिणा। महर्षि वशिष्ठ का शिष्य उनके वचनों को कहता है, राजाओं की सच्ची सहधर्मिणी तो पृथ्वी ही है। परलोक जुषाम स्वकर्मभीर गतयो भिन्न पथा ही देहिनाम। वशिष्ठ के वचन को आज से कहता हुआ शिष्य मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों की गति अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। स्वजनाश्रु किलाति संततम दहति प्रेतमिति प्रचक्षते। पूर्ववत निरंतर बहने वाले स्वजनों के आंसू मृतात्मा को जलाते हैं, ऐसा मनु आदि महर्षि कहते हैं। मरणम प्रकृति ही शरीराम विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधे। पूर्ववत शरीरधारियों का मरना स्वभाव और जीना विकार कहा जाता है। द्रुमसानुमताम किमंतरम यदि वायो द्वितीये ते चला। वायु के बहने पर यदि वृक्ष और पर्वत दोनों चंचल हो उठे तो दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। अपथे पदमर्पयन्ति ही श्रुतवन्तोपि रजो निमीलिताः। कभी कभी विद्वान लोग भी जब रजोगुण के आवेश में अंधे हो जाते हैं तब वे अयोग्य पद पर पैर बढ़ा लेते हैं या अयोग्य कार्य कर बैठते हैं। कृष्याम दहन नपि खलु क्षितिमिन्धनेध्ये बीज प्रहोह जननी ज्वलनाः करोति। दस श्रवण के माता पिता से घास फूस ईंधन आदि से जलती अग्नि जोतने योग्य भूमि को जलाता हुआ भी बीज अंकुरित होने योग्य बनाकर भूमि का उपकार ही करता है। अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः
कार्य से देर ही लक्षणम। किसी कार्य में विलंब नहीं होना पूर्ण होने वाले कार्य की सिद्धि का शुभ लक्षण है। यथार्थ्यम वेद कस्तवा। देवताओं द्वारा विष्णु की स्तुति। हे विष्णु, तुम्हारी वास्तविकता कौन जानता है, अर्थात कोई नहीं। स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते। पूर्वत, हे विष्णु, अवांग मनस गोचर आपके चरित्रों की स्तुति का अंत तक वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयमेव हि वान्तग्ने सारथ्यम प्रतिपद्यते। विष्णु ने देवताओं से अग्नि की सहायता करने के लिए वायु से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो स्वयं उसका सहायक बन जाता है। तेषां ही न वयः समीक्षते। तेजस्वियों की अवस्था नहीं देखी जाती। अप्यसु तृणयीनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता। रघुवंशियों की सदा से यह रीति चली आती है कि यदि कोई उनसे प्राणों की याचना भी करे तो कभी असफल नहीं होती। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मानस तुलसी। किम महोरग विसर्प विक्रमो राजिलेषु गुरुणा प्रवर्तते। क्या बड़े बड़े सर्पों पर प्रहार करने वाले गरुड़ जी भी छोटे छोटे सर्पों पर प्रहार करते हैं, अर्थात नहीं। सद्य एव सुकृताम ही पच्यते कल्पवृक्ष फलधर्मी कांक्षितम। पुण्यात्माओं की अभिलाषा कल्पवृक्ष के समान तत्काल फल देने वाली होती है। पावकस्य महिमा सगण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरे पिया। अग्नि का प्रताप तभी प्रशंसनीय है जब वह समुद्र में भी वैसे ही भड़क कर जले जैसे सूखी घास के ढेर में जलता है। घातमूल मलिनो नरीरये पातयत्यति मृदुस्तटद्रुमम्। परशुराम राम से कहते हैं कि जिस वृक्ष की जड़ को नदी की प्रचंड धारा ने पहले ही खोखली कर दी हो, उसे वायु के झोंके से ढह जाने में क्या देर लगती है। केवलोपि सुभगो नवाम्बुदा किम पुनस्त्रिदशचापलंक्षिता। राम द्वारा परशुराम के धनुष को हाथ में लेने पर नया मेघ अकेला भी सुंदर होता है। यदि वह इंद्रधनुष से युक्त हो जाए तो उसकी शोभा का क्या कहना। निर्जितेषु तरसा तपस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये। राम द्वारा परशुराम के चरण स्पर्श करने पर जब कोई पराक्रमी वीर अपने पराक्रम से अपने अपने शत्रु को जीत लेता है, तब यदि वह नम्रता भी दिखाता है तो उसकी कीर्ति ही बढ़ती है। अत्यारूढ़ो हि नारीणा मकालज्ञो मनोभवा। सुपर्णका द्वारा राम को अपनी पति बनाने को कहने पर बहुत बड़ा हुआ स्त्रियों का काम समय और असमय को नहीं पहचानता है। काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। राम द्वारा विभीषण को राक्षसों का राज देने पर समय पर आरंभ की गई नीतियाँ सफल होती है। अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्था धनानाम ही यशो गरीया। राम द्वारा सीता को त्यागने का निश्चय करने पर यशस्वियों को अपना यश अपने शरीर से भी अधिक प्यारा है, फिर स्त्री भोग की वस्तुओं की तो बात ही क्या। छाया ही भूमे ससिनो मलत्वे नारो पिता शुद्धिमता प्रजा भी। राम का कथन सीता की निर्दोषता के विषय में लोक निंदा को बड़ा मानने पर चंद्रमा में पड़ने वाली भूमि को, परछाई को लोग निर्मल चंद्रमा का कलंक ही कहते हैं। अमर्षणासुरितकांक्षया किम पदा स्पृशंता दशते द्विजिह्वः। राम सीता त्याग एवं रावण वध के संबंध में असहनशील क्रोधी सर्प पैर से दबाने वाली व्यक्ति को रक्त पीने के लिए नहीं डसता है, वह तो केवल बदला लेने के लिए ही काटता है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। त्राणाभावे ही शापास्त्रा कुर्वन्ति तपसो व्ययम्। लवणासुर को मुनियों ने राम रूपी रक्षक होने के कारण ही शाप नहीं दिया। ऐसे मुनि लोग शाप ही अस्त्र है जिनका वे रक्षक के न होने पर ही तप का व्यय करते हैं। धर्म संरक्षणाय
रक्षणार्थेव प्रवृत्ति भुवि संगीणः। राम द्वारा लवणासुर का वध करने की आज्ञा देना राम धर्म रक्षा के लिए ही पृथ्वी पर विष्णु जी का अवतार होता है। रुरोध सम्मुखिनो ही जयो रंध्र प्रहारीणाम। लवणासुर की शस्त्रहीनता पर शस्त्रादि से निर्मल शत्रु पर प्रहार करने वाला युद्ध अवश्य ही विजयी होता है। गुरुर विधि बलापेक्षी। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। सौभ्रात्रमेषां ही कुलानुसारी। कालिदास कुश तथा उनके अन्य भाइयों की चर्चा में सद्भातृभाव कुल क्रमागत खानदानी होता है। तुल्य पुष्पा भरणा ही धीरा। सरियों में कुश का भूषण गिरने पर धीर पुरुष पुष्प और भूषण को समान समझते हैं। प्रहिस्वनिर्वध्य रुषो ही संता। कुश द्वारा कुमदनाग पर प्रहार करने पर सज्जन लोग नम्र व्यक्तियों पर क्रोध करने पर हट नहीं करते अर्थात क्रोध नहीं करते। वयोरोप विभूत्ये नामेकैकं मद कारणम। राजा तिथि का गर्भ रहित होने का वर्णन अवस्था युवावस्था सुंदर रूप तथा ऐश्वर्य इनमें से एक एक गर्भ का कारण होता है। कातर्यम केवलानीति शौर्यम स्वापद चेष्टितम। राजा अतिथि की राजनीति एवं शूरता का वर्णन केवल शूरताहीन राजनीति से ही कार्य करना कातरता है तथा केवल राजनीतिहीन शूरता से ही कार्य करना हिंसक जंतुओं की चेष्टा के समान है। विदो नदीर्मुखे नैवा प्रस्थानम लवणाम्भसा। अतिथि की उन्नति का वर्णन बढ़ने पर भी क्षार समुद्र नदी के रास्ते ही चलता है अर्थात वृद्धि की प्राप्ति होने पर भी महान लोग कुमार्ग पर नहीं चलते। समीरण सहायोपी नाम्बा प्रार्थी दवानला। अतिथि द्वारा आक्रमण करने का वर्णन। वायु के सहायक होने पर भी दावाग्नि जल की चाह नहीं करती अर्थात जल को जलाने की इच्छा नहीं करती अपितो तृण काष्ठादि को नहीं जलाती। हीनान्यनुपकर्तिणी प्रविद्धानि विकुर्वते। अतिथि की मित्रता का वर्णन। दुर्बल मित्र कोई लाभ नहीं पहुँचाते तथा बलवान मित्र विकारयुक्त हो जाते हैं अर्थात हानि पहुँचाते हैं। कोशेनाश्रयणीयत्वमिति तस्यार्थ संग्रह। कोश से आश्रयणीयता होती है अर्थात लोग धनिक व्यक्तियों का ही आश्रय करते हैं क्योंकि जल से पूर्ण मेघ का ही चातक अभिनंदन करता है। प्रविद्धो हीयते चंद्रा समुद्रोपि तथा विधा। अतिथि की सर्वदा समृद्धि का वर्णन। बढ़े हुए चंद्रमा तथा समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं। उदधेरिवजीमूताः प्रापुर्दातृत्वमर्थिना। अतिथि की दानशीलता का वर्णन। निर्जल मेघ समुद्र के पास जाने से उसे अत्यधिक जल पाकर जल को देने वाला बन जाता है। सुखानि सोभुङ्क्त सुखोपरोधि वित्तम ही राज्ञामवरुद्ध वित्तम। परियात्रा का वर्णन। सुखरोधक राजाओं का व्यापार प्रजापालन आदि कार्य सुख को रोकने वाला होता है अतः वह कारागार के समान है। दुष्टोऽपि वृण्वन् कलप्रमाणोऽप्यसाया पुरोवातमवाप्य मेघः। बालक सुदर्शन के मुकुट धारण करने का वर्णन। हाथी प्रमाण वाले अत्यंत थोड़े भी मेघ को पूर्वैया वायु के साथ दिशाओं को घेरते देखा गया है। स्वादिभिस्तु विषीर्हितस्ततो दुःखमिन्द्रिय गुणो निवार्यते। अग्निवर्ण के दोषों का वर्णन। प्रियकर विषयों के वशीभूत इंद्रिय समूह को इंद्रिय प्रियकर विषयों से दुख पूर्वक रोका जाता है। रघुवंश महाकाव्य व्यापकता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि रघुवंश की 40 टीकाएँ प्राप्त होती हैं। मल्लिनाथ की टीका सर्वाधिक प्रमाणित माने। इन्होंने इसके प्रत्येक शब्द की व्याख्या की है। प्रमुख टीकाकार एवं टीकाएँ। बल्लभ देव ने सबसे प्राचीन टीकाकार हैं। इन्होंने रघुवंश पंचिका लिखी है। ठीक है। दक्षिणावर्तनाथ रघुवंश दीपिका, मल्लिनाथ संजीवनी, अरुणगिरिनाथ प्रकाशिता,
नारायण पंडित पदार्थ दीपिका, चरित्रवर्धन, शिशु हितैषिणी। रघुवंश के अन्य टीकाकार जिन समुद्र सूरी, हेमाद्रि, रत्नचंद्र, सुमाली, विजय, हृदय राम, मित्र, कृष्ण भट्ट, जनार्दन और नल विजय राम प्रमुख हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: रघुवंश ध्वनि काव्य है। यह ध्वनि काव्य का ज्वलंत रूप है। रघुवंश में 19 सर्गों में रघुवंशी राजाओं का चरित्र गान किया गया है। रघुवंश चरित्र प्रधान काव्य है। लोकप्रियता की दृष्टि से रघुवंश कालिदास की कृतियों में श्रेष्ठ है। यह एक पौराणिक काव्य है जिसकी कथा इतिहास, पुराण, रामायण तथा महाभारत से ली गई है। इतनी व्यापक और विराट कथा के आयोजन के फलस्वरूप ही आचार्यों ने कालिदास को ऋतुकार की उपाधि दी।